हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंक टू ब्रेन्स। और आज हम देखने वाले हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने की स्ट्रेटेजी। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, मैं सबसे पहले ये कर रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन पेपर जो हमारी प्रीवियस ईयर की है 2024 की, इसकी मैं ब्रेक डाउन कर देता हूँ कि कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं और कहाँ से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और इनकी मार्किंग डिवीजन क्या है। तो आप यहाँ पे देखो, ये जो क्वेश्चन 1 जो होती है ये कंपलसरी क्वेश्चन होती है। ये आपको अटेम्प्ट करना ही है। बट पिछले बार इन्होंने क्या किया था कि क्वेश्चन 1 में ये 4 ऑप्शन दे दिए थे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन 1 में 8 क्वेश्चन है। ठीक, तो ये जो 8 क्वेश्चन है और हमारी यूनिट्स कितनी है 4, तो 8 को बाय 4 कर दो तो ये कितनी होगी 2। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि हर एक यूनिट से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया कि ये जो ए पार्ट है ये कौन सी यूनिट से है, 1 से। और ये जो ई ई क्वेश्चन है ये भी 1 से है। तो 2 क्वेश्चन हमें कहाँ से मिल गया, यूनिट 1 से। ठीक, फिर उसके बाद ये एफ और जी ये दोनों कहाँ से मिल गया हमें, यूनिट 2 से। फिर बी और एच ये कहाँ से मिल गया, यूनिट 3 से। और सी और डी कहाँ से मिल गया, यूनिट 4 से। तो बाई चांस अगर समझ लो किसी ने 2 यूनिट बस करके गया, ठीक है, अगर मान लो जैसे मैंने यूनिट 3 और 4 ही बताया, तो अगर कोई यूनिट 3 और 4 करके जा रहा है तो ये 20 नंबर वो पूरे पा सकता है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देखो 4 के 2 क्वेश्चन इसको सॉल्व करोगे 10 नंबर, और 3 के 2 क्वेश्चन, यूनिट 3 के 2 क्वेश्चन इसको सॉल्व करोगे 20 मार्क्स। तो आपके 20 मार्क्स यहीं पे कंफर्म हो जाएंगे। तो ये पिछले बार की थी। मोस्ट प्रोबेबली यही रहेगी, ऐसी मतलब ऐसी क्वेश्चन आएगी और ऐसी डिवीजन रहेगी। अगर बाई चांस ऐसा नहीं हुआ तो ये क्या करेंगे, मतलब मैं बता दूं। अब देखो ये मैक्सिमम मार्क्स 60 है। अगर ये पहली क्वेश्चन ये 20 मार्क्स के दे दिए, बचे कितने 40। तो बाकी यूनिट से कितने होंगे, 10-10 क्वेश्चन, मतलब बच्चे 40 मार्क्स हुए ना। और 4 यूनिट में डिवाइड कर दो तो ये कितने हो जाएंगे, 10। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन में 10-10 नंबर्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक, तो ये अगर 20 मार्क्स की होगी तब। बट इससे पहले ईयर में, मतलब ये 2024 की थी, बट 2023 में इन्होंने क्या किया था, ये 12 नंबर की क्वेश्चन थी, 3 into 4 करके था। तो हमारे पास मतलब सॉरी 4 into 3 करके था। हमारे पास 4 क्वेश्चन थे और 3 3 मार्क्स के हर एक यूनिट से थे। तो हाँ, वो भी एक कंसिडरेशन हो सकता है। बट आप ऐसे करके चले जाओ, ये मतलब आई गेस यही आने वाला है। तो क्वेश्चन 1 तो ऐसे ही आएगा कि आपके पास यहाँ पे एनी 4 का ऑप्शन होगा। अगर नहीं हुआ तो मतलब मतलब ये इसका ब्रेकडाउन यही है कि क्वेश्चन 1 में चारों यूनिट से इक्वली डिवीजन के क्वेश्चन आएंगे। ठीक, फिर अब क्या होगा, इसके बाद जो क्वेश्चन 2 आएगी वो उसमें ऑप्शंस रहेंगे। क्वेश्चन 2 जो रहेगी उसमें ऑप्शंस रहेंगे, ये ए बी और 3 का ए बी। तो इन दोनों में से आपको कोई एक अटेम्प्ट करना होगा। और अब यहाँ पे ये देख लो कि ये 10 मार्क्स के हैं, ये 10 मार्क्स के हैं। तो इन दोनों में से कोई एक ही आप अटेम्प्ट करोगे। ठीक, ये नहीं करोगे कि आप 2 के एक कर दिया और 3 का भी कर दिया, नहीं। इस केस में आपके नंबर कटेंगे, आपको 5 ही नंबर मिलेगा। बट हाँ, तो 2 का ए बी दोनों करना पड़ेगा। अगर 3 अटेम्प्ट कर रहे हो तो 3 का ए बी करना पड़ेगा। और ये देखो ये यूनिट 1 की भी है, ये भी यूनिट 1 की है। तो यूनिट 1 से 4 क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको 2 अटेम्प्ट करनी होगी। ये ऑप्शनल सेक्शन की बात कर रहा हूँ। उसी तरह यूनिट 2 में आओ, यूनिट 2 में भी 4 क्वेश्चन आए। 4 क्वेश्चन में आपको 2 अटेम्प्ट करना है। और वही सेम पैटर्न फॉलो करेगा यूनिट 3, और वही सेम पैटर्न फॉलो करेगा यूनिट 4। तो हाँ, इतना ही, मतलब क्वेश्चन पेपर ऐसा ही आएगा। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन पेपर में मतलब स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, हाँ, सीक्वेंस वाइज सॉल्व करो। अगर तुम सीक्वेंस तोड़ते हो तो मतलब ये अच्छी इंप्रेशन नहीं देता। तो मैं बोलूँगा कि सीक्वेंस वाइज ही सॉल्व करो, मैं ऐसे ही करता हूँ। ठीक, और फिर एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजी कि सारे यूनिट्स पढ़ लो। सारे यूनिट्स पढ़ लो, ये ज़्यादा बेटर होगा। ये हालांकि मतलब मैंने अभी एक क्वेश्चन देखा था कि लोग पूछ रहे थे, मतलब बच्चे पूछ रहे थे कि दो दो यूनिट कर लें और 2 यूनिट से हम पास हो जाएंगे। हाँ, हालांकि तुम पास हो जाओगे क्योंकि तुम्हें 100 में बस 40 चाहिए। ठीक है, तुम 40 आउट ऑफ 100 स्कोर करोगे तो भी तुम पास हो जाओगे। बट हाँ, और इंटरनल में तुम्हें कम से कम कितने कितने भी गए गुजरे होगे तो 20 तो मिल ही गए होंगे। तो 20 है तो तुम्हें बस ये थ्योरी पेपर में 20 ही स्कोर करने हैं। वो आप आप यहीं से स्कोर कर लोगे 20 नंबर। तो हाँ, पास होने की तो दिक्कत नहीं है। बट
अगर आपको मतलब जो रिस्पेक्टेबल स्कोर होती है 35 to 40 वो करना है, तो आपको कम से कम 3 यूनिट एकदम अच्छे से करके जाना है। और उससे भी बेहतर बात बताऊं मैं, कि आप 4 यूनिट कर लो और उसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो। अगर इतना कर लोगे तो आपकी 50 आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रेस मार्किंग होती है, बहुत ही ज़्यादा। मैं बताऊं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। मतलब अगर ये 60 है ना, तो आपको 60 के 60 आप अटेम्प्ट करके आओगे। हाँ, ये मतलब हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना है तो 60 के 60 अटेम्प्ट करके आओ, चाहे कि हालांकि आप फॉर्मूला लेके आ जाओ। आप जैसे ये पूछा है ना, आप डिफरेंशिएशन बता के आ जाओ, डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रल साइन में होता है, आप ये बता के आ जाओ, कुछ भी रेलेवेंट में कुछ भी लिख दो। बट हाँ, मतलब आप छोड़ना कुछ नहीं है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कुछ छोड़ना नहीं है और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और उसके रिलेटेड कुछ भी लिख देना है अगर आपको नहीं आता है तो। बट हाँ, मैंने जितना बता दिया है और जितना मैं अभी स्ट्रेटेजी में बता दूंगा जो टॉपिक्स, वो टॉपिक्स करके जाओगे तो आपकी ये हालत नहीं होगी। ठीक। तो यहाँ पे तो ये सारे क्वेश्चन तो मैंने सारे करा ही दिए हैं। आप ये देखो, 6 वाले 7 वाले, ठीक है, और फिर 8 और 9 वाले, ये सारे क्वेश्चन तो मैंने कराए ही हैं। ठीक। अब अब मैं आपको टॉपिक वाइज दिखाता हूँ, हाँ, यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाता हूँ, सारे टॉपिक्स दिखाता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो अब देखते हैं यूनिट 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो यूनिट 1 में सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव्स, वो वाली डेल यू बाय डेल एक्स, ये वाली जो मैंने यूनिट 4 में थोड़ी थोड़ी बताई थी। फिर मैक्सिमा मिनिमा वाली, वो जो पॉइंट्स वाले निकालते हैं, लैग्रांज मल्टीप्लायर्स, ये न्यूमेरिकल्स जैसे आते हैं। डिफ्रेंसिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, जैकोबियंस, वो डेल यू वी बाय डेल डब्ल्यू जेड ऐसे होती थी ना, वो वाली जैकोबियंस। डिफरेंशिएशन अंडर अंडर इंटीग्रल साइन, लेबनिज रूल और यूलर्स थ्योरम। ठीक है। तो ये 7 टॉपिक्स जो हैं, ये समझ लो, मतलब ये आपको करके जाना ही है कोई भी हाल में। बाय चांस अगर आपके पास बहुत ही कम टाइम है तो आप कोई 2 छोड़ सकते हो। मैं अगर बताऊं तो आप 4 और 7 छोड़ सकते हो, क्योंकि यूलर्स थ्योरम वो शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है मेजरली, मतलब 2-3 नंबर का होता है, तो उसकी उतनी वेटेज नहीं बनती है। इसको किसी के साथ मिला के देते हैं, और 4 आप छोड़ सकते हो। क्यों मैं 2 क्वेश्चन मतलब क्यों बोल रहा हूँ कि आप इतने, मतलब पहले तो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्टलिस्ट करके दे दिए। ठीक। तो आप पहले इतने तो कर लो, अगर इतना नहीं हो पा रहा है तो आप कोई भी 2 छोड़ो। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया कि आपके पास 4 क्वेश्चन होंगे। ठीक, 4 क्वेश्चन होंगे पूरे ये 7 टॉपिक्स से, ये पूरे 7 टॉपिक से 4 क्वेश्चन होंगे। तो अगर ये पूरे 7 टॉपिक से 4 क्वेश्चन होंगे, तो अगर तो आपको इसमें अटेम्प्ट तो 2 ही करना है ना, ये 2 और 2 में डिवाइड होंगे। तो अगर आप कोई 2 टॉपिक छोड़ोगे तो बाकी 5 में से ही 2 आएंगे ना, तो वो तो आप अटेम्प्ट कर लोगे। समझ में आया? ये रहने वाली स्ट्रेटेजी। देखो, 7 क्वेश्चंस है। ठीक। 7 क्वेश्चंस में आप क्या करो, हाँ, 7 टॉपिक्स हैं, तो 7 टॉपिक्स में चार, मतलब टोटल 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। और मतलब ये कोई भी 4 टॉपिक से आ सकती है। तो आप ये जो 7 में से है, कोई भी 2 टॉपिक छोड़ो, बाकी 5 टॉपिक्स में ही 2 क्वेश्चन आएंगे। तो आप यहाँ से 2 टॉपिक छोड़ दो। वैसे अगर मतलब मैं बोलूँ, जो बेस्ट बेस्ट प्लान टू स्टडी रहेगी, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये डिस्टिंग्विश करके ही निकाला है। तो आप ये 7 टॉपिक्स कर लेना, पक्का से अच्छे से कर लो। मतलब इसके बाद आपको, हाँ, आप खुद में कॉन्फिडेंट रहोगे। और हाँ, जो वही मैंने बोला है, अगर कुछ नहीं आता ना तो कम से कम ये करके आ जाना, पार्शियल डेरिवेटिव मैक्सिमम मिनिमम में भी यही करके आ जाना। कुछ ना कुछ करके आ जाना, ऐसा नहीं, खाली नहीं छूटना चाहिए। खाली छूटेगा तो मतलब आप, आपके 5 में से 0 नंबर वहीं पे लग गए। और अगर आपने कुछ भी लिखा तो 1 या 2 नंबर कंसीडर करते हैं। मैथ की पेपर टफ आती है, इसका उनको ग्रेस मार्किंग करना पड़ता है, एपी वाले ग्रेस मार्किंग करते हैं। तो हाँ, तो आप इसका फ़ायदा उठाओ और सारे क्वेश्चन जो मतलब 60 के 60 आप अटेम्प्ट करो। यहाँ पे आप कोई छोड़ोगे नहीं। आप वही छोड़ोगे जो ऑप्शनल है। हाँ, आप ये नहीं कि आप 30 मार्क खान बन रहे हो, यहाँ पे 4 क्वेश्चन है तो चारों अटेम्प्ट कर रहे हो, नहीं, मार्क्स 10 ही मिलेंगे आपको। आपको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करने के मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये थी यूनिट 1 में, आप ये टॉपिक्स में देख सकते हो। अब हाँ, इसको पढ़ना कहाँ से है? सबसे पहले, अगर बी के वीडियोस आपको पसंद नहीं आ रहे, जो कि मतलब बहुत सारे कमेंट्स है कि नहीं बी के, मतलब हाँ, कि अप टू द मार्क शायद नहीं, मतलब अगर बाय चांस आपको बी के समझ नहीं आ रहे, तो आप क्या कर सकते हो, जीपी सर, गजेंद्र पुरोहित सर, उनकी देख सकते हो, या फिर प्रदीप गिरी सर, हाँ, पीजी सर, एक जीपी एक पीजी, इन दोनों ने बना रखी है इन टॉपिक्स पे, तो आप इनकी देख सकते हो। ठीक है। अगर
ये आप देख रहे हो तो ठीक है, ये आप देखो या ना देखो, ठीक, ये आप जरूर कर लेना। एक हमारा है अपना, मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड, अपना IPU वाला ये चैनल है। इसने क्या करा है, इसने PYQ सॉल्व कराया है, ठीक है। इसने आपको मतलब ईयर वाइज, मतलब लास्ट ईयर के टॉपिक वाइज PYQs मिल जाएंगे, यूनिट वाइज PYQ मिल जाएंगे। तो आप क्या करना, इसके यूनिट 1 की PYQ सॉल्व कर लेना। अगर आपको आपसे आपके पास बहुत कम टाइम है, वो 1 घंटे की होगी, आप बस उसको सॉल्व करके चले जाना। तो अगर आप उतना भी करते हो तो आप मतलब 10 नंबर तो आप ला सकते हो। इतना तो लिख के आ जाओगे कि 10 में आपको 7 दे दे, वो 10 में आपको 6 दे दे। तो इतना तो आप कर ही लोगे सिर्फ उस 1 घंटे के वीडियो से। तो हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आप GP सर की देखो या PG सर की देखो, अगर आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर करने, अच्छे से समझने हैं, घंटा आपको फ़र्क नहीं पड़ता, तो कंसेप्ट क्लियर करने से तो आप जाओ PYQs देखो। और हाँ, चले जाओ PYQs, ये मैंने जो बताया, ये इन्होंने सॉल्व कराया है अपना IPU वाला ने, वहाँ जाके आप देखो और ये एग्ज़ाम देने चले जाओ। तो यूनिट 1 के लिए आप यही करो, ठीक। फिर उसके बाद यूनिट 2 में आओ। हाँ, आई गेस सबको ये डिफिकल्ट लग रहा होगा, मुझे भी लगा था ऑनेस्टली, जब मैं भी पढ़ा था। तो इसमें भी मैं वही चीज़ बोलूँगा, 7 टॉपिक्स मैंने दिए हैं, ये सारे डिस्टिंग्विश करके दिए मैंने, पावर सीरीज भी हटाया है। तो ये सारे डिस्टिंग्विश करने के बाद भी आप 2 टॉपिक छोड़ सकते हो, कोई भी 2 टॉपिक। तो कोई भी 2 टॉपिक छोड़ के आप 5 टॉपिक कर लो, उसमें भी मतलब उसमें से ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। तो ये वाले आप करते हो तो ठीक है, वरना 2 टॉपिक छोड़ के कर लो। और वही सेम चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है तो GP या PG सर से कर लो, ठीक है। वरना अगर इन दोनों से मतलब, हाँ, इन दोनों का देखने का टाइम नहीं, हाँ, टाइम लगेगा, इनको समझने में देखने में टाइम लगेगा, तो आप वो 1 आवर वाली, 1 आवर 1.5 आवर वाली, तो आप अपना IPU वल्ला से जाके इनकी PYQs देख लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप PYQs सॉल्व करके जाओगे तो आपको खुद में कॉन्फिडेंस आता है, और ऑलमोस्ट क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं। तो आप आराम से सॉल्व कर जाओगे। तो अपना IPU वल्ला जाके देख लेना, और ये 7 टॉपिक्स तो देख ही लेना। तो ये रही हमारी यूनिट 2 की बात, ठीक। अब यूनिट 3 में आते हैं। ये यूनिट 3 आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं किसी का PYQ देखने की ज़रूरत नहीं, आपको देखना है देख सकते हो। अगर आप यूनिट 3 मेरे मेरे उससे कर रहे हो, मेरे लेक्चर से कर रहे हो, जो मैंने 2 घंटे से कम में मैंने पढ़ाई है, 2 घंटे से कम में, वो आप देख रहे हो, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप आपके सारे क्वेश्चन जो आपके यहाँ पे जितने टॉपिक दिख रहे हैं, सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, यहाँ पे मैं बता दूँ, वो कैनोनिकल फॉर्म वाला, ठीक है। कैनोनिकल फॉर्म वाला और डायगोनलाइजेशन, ये दोनों ना एक साथ आते हैं ऑप्शनल में, ठीक है। आप मतलब प्रीवियस ईयर के भी देखोगे तो डायगोनलाइजेशन और कैनोनिकल फॉर्म वाले साथ में आते हैं। तो आप वो दोनों को स्किप करके ये सारे टॉपिक्स कर लेना, इन टॉपिक्स में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये मैंने बहुत अच्छे से बताया, एक एक पॉइंट बताया इनमें, तो इनमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये आप पूरी कर ही लेना। आप में भी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो डायगोनलाइजेशन और कैनोनिकल फॉर्म वाला आप स्किप कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन में भी नहीं आएगा। तो यूनिट 3 की बस इतनी ही थी, ठीक है। और हाँ, मैं फिर से वही बोलूँगा कि कुछ नहीं आता, ए ऑग्यूमेंटेड भी करके दिखा देना बस। अगर गॉस एलिमिनेशन का है, ए ऑग्यूमेंटेड भी करके दिखा देना बस, और कुछ नहीं। मतलब हाँ, अगर कुछ नहीं आता तो ए ऑग्यूमेंटेड भी करके भी दिखा दोगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। सिस्टम ऑफ लीनियर सिस्टम में आप बस मैट्रिक्स लिख के दिखा दोगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ग्रेस मार्किंग होती है और आपको उसका फ़ायदा उठाना है। आप फार्मूलाज फार्मूलाज लिख के आ जाओ, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो हाँ, उतनी टेंशन नहीं लेनी और आराम से हो जाएगा। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि आप ये जो 1 नंबर है और कैनोनिकल फॉर्म वाला है, वो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी नहीं डाला, क्योंकि मतलब वो थोड़ा इरेलीवेंट भी हो जाता है, वो क्लास में भी टीचर्स नहीं पढ़ाते। तो इस कारण मैंने उसको अपने वीडियो में भी नहीं बताया था। अब यूनिट 4 में आते हैं, ये अभी मैंने जस्ट बताया। अब इसमें जो मतलब ये सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एकदम सीधा सीधा बता देता हूँ, एकदम सीधा सीधा यहाँ पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। या तो क्वेश्चन आएगी, ये 4, ये 3, मतलब आप इनमें इनमें डिवाइड कर लो, मतलब ये 3 पार्ट से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों में से आप ये दोनों करके चले जाओ, तो भी आपके 10 नंबर पक्का। ये दोनों करके भी चले जाओ तो भी आपके 10 नंबर पक्का। आप या तो इसको स्किप कर सकते हो या तो इसको स्किप कर सकते हो।
बट क्यों करना, मैंने 2 घंटे में इसको पूरा बता दिया है। बाय चांस अगर किसी को एकदम आफत ही पड़ी है, मैथ एकदम पसंद ही नहीं आता, तो ये 4, ये 3, ये डिफरेंशिएशन का पार्ट हो गया, ये इंटीग्रेशन का पार्ट हो गया। तो 5 नंबर के इससे क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर के इससे क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर के इससे आगे। और फिर और कैसे क्वेश्चन आएगी, 5 नंबर की इससे आती है, 5 नंबर की इससे आती है। तो 20, हाँ टोटल 5 5 10, और अभी जो मैंने इससे पहले बताया था 5 5 10, तो टोटल 20 नंबर के ऐसे आएंगे। एक टॉप 4 से, एक लोअर 3 से, और मतलब 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेंगे, यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन आते हैं। और हाँ, ये मैं ट्रेंड के हिसाब से बता रहा हूँ, और मोस्टली ये ट्रेंड फॉलो करते ही है। आप लोग एक बार खुद से वेरीफाई कर लेना, बट हाँ, ऐसा ही ट्रेंड्स आता है। और इतना करके जाओगे तो आई गेस मतलब अच्छा स्कोर कर जाओगे। ठीक है, बस कॉन्फिडेंस है। और हाँ, अगर आपको तब भी लग रहा है तो सबसे पहले इनमें मेरी लेक्चर्स देखो, वरना जो 2 आवर्स से लेस की है वो देखो, B2B पे ये बहुत अच्छे से बताया। वो देखने के बाद अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, नहीं लग रहा, तो पहले फ्री नोट्स देख लो। फ्री नोट्स जो मैंने बताए थे वही वाले हैं, जो मैंने खुद से सॉल्व किए थे वो देखो। और उसके बाद फ्री नोट्स के बाद प्रीमियम नोट्स में सारे PYQs हैं, उसको सॉल्व करो। वो मतलब मोर देन इनफ होने वाला है। इतना कर लोगे तो आपके मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो सॉल्व नहीं होगा, इतना आप कर लोगे तो। और ये मैं यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 2 और यूनिट 1 की बात कर ही रहा हूँ। ठीक, मैंने ये वीडियोस लेक्चर भी बता दिए, मैंने नोट्स भी बता दिया, मैंने स्ट्रेटेजी भी बता दी कि कहाँ से कैसे अटेम्प्ट करना है, कितने नंबर के कहाँ से आएंगे। तो बस इतना ही था। और मतलब और क्या, ऑल दी बेस्ट सबको, अच्छे से लिखना, फाड़ देना एग्ज़ाम में, बस।